से धैर्य से काम लीजिए, हर समस्या का हल और समाधान जरूर मिलेगा। तो जो हमारे क्षेत्र में रामलीला चलती है इसलिए चलती है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि समय बहुत आगे बढ़ गया है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए हम जो रामलीलाएं कराते हैं, 8 दिन का संवाद होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मर्यादाएं हैं, उनके अंदर जो सम्मान है, उन्होंने माता कैकेयी थी और माता कौशल्या थी, तो उनके एक वचन में उन्होंने कितने प्यार से भावपूर्ण होकर माता कौशल्या के पास अनुमति लेने गए हैं और तुरंत ही वनवास के लिए तैयार हो गए। बताओ आज के जमाने में कोई सुनता है? नहीं सुनता है ना। तो ऐसे ही हमें ज्यादा उनका पूरा उन्हीं की तरह तो नहीं हो सकते, पर थोड़ा बहुत 1-2% ज्ञान तो अर्जित हो सकते कि माता पिता की सेवा करें और उनकी बात माने। अब आजकल के भैया पानी दे दो के जा रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ मुनि अटे में, भाई ये समय चल रहा है। और रही जो व्यास जी ने कही है कि मतलब कहावत में कही है कि हर पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है, तो नहीं, ये बात मैं भी नहीं मानती हूँ। जो व्यास जी ने कहा है वही है कि हम ज्यादा मतलब इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने बड़े घर से भी नहीं है, हम बहुत छोटे से परिवार से, एक मजदूर पिताजी की लड़की है हम। ये हमारा बुजुर्गों का, माता पिता का, गुरुओं का आशीर्वाद है कि हमारे जैसे ब्याह भाव जी हमें मतलब एक पति के रूप में, एक देव के रूप में मिले हैं। तो हमारे आज जो हम यहाँ खड़े हैं और जो मंच से बोल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, इसलिए पा रहे हैं, ये सब हमारे पति देव की देन है। अगर पति अच्छा मिल जाए तो औरत चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, तो वो पति अगर पत्नी की इज्जत ना करे, उसकी भावनाओं को ना समझे, तो चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो घर में ही रहेगी। और पत्नी चाहे जितनी अनपढ़ का है ना, अगर पति का साथ मिल जाए तो वो कहीं भी जा सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई पत्नियां भी अच्छी हैं और पति भी अच्छे हैं, एकदम पूरा गलत नहीं है। तो एक दूसरे की बात मानना चाहिए और ये कोई भी कार्य करे, ये सहमति एक दूसरे की लेना बहुत जरूरी है। इसी से हमारे रिश्ते में कभी दरार नहीं आती है, अच्छे माने कोई भी बात हो एक दूसरे से नहीं छिपाना चाहिए। पति पत्नी वो रिश्ता बनाया भगवान ने कि पति और पत्नी एक दूसरे से वो हर प्रेम पा सकते हैं जो अपने सारे रिश्तों में है। बताइए आप लोग पा सकते हैं ना? सुख में, दुख में और मित्रता में कोई भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये हमारे भगवान प्रभु राम जी से हम लोग यही सीखते हैं। इसलिए और ज्यादा कुछ न कहती हूँ, आपका समय ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपके स्नेह से हम लोग इतना बन गए हैं कि जीवन पर्यंत ये हमारा लास्ट समय चल रहा है, और जब तक ये जीवन रहेगा हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं कि आप जब भी हमें पुकारेंगे हम आपके परछा गांव में जरूर आएंगे। ये तो राजनीति है, चलती रहती है। आज है 4-5 महीने बाद कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कल नहीं रहेगा, 5 साल का होता है। पर आप जब भी याद करेंगे हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। और ना हम इतने बड़े नेता हैं, आपकी बहू मानो चाहे बिटिया मानो, और ज्यादा ना कहते, बस आपका आशीर्वाद के हमेशा ऋणी रहेंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ग्राम वासियों पर सदा अपनी दया दृष्टि बना रखे, और जो हमारे और भी क्षेत्र से हर घर में मेहमान होते हैं, सभी मेहमानों को मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी इस कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं और यहाँ पर मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं तो कदौरा गए थे, व्यास जी से मिले थे, तभी से इंतजार था कब कार्ड आ रहा है, कब फोन आ रहा है, पर फिर हमारे भाई साहब पहुंच गए, बहुत अच्छा लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
होता है तब यासी ने कह रहे थे भर भर को वोट दिलाएंगे, हमने कहा आप मांगने नहीं आएंगे, आप क्यों ही ले आएंगे। तो आप सबको नमस्कार, एक बार जोर से जयकारा बोलिए श्री रामचंद्र जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा तालियां बजाइए और देखिए आशीर्वाद जरूर बनाए रखें, चूंकि बोलने वाली है और संस्कारित बहन है, हृदय से आपको साधुवाद है। और बहन विमलेश कुमारी जी जो अपने जलालपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रबल उम्मीदवार हैं, आप सब लोग सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बहन जी की ओर से ये 1100 रुपए हमारे मंडल के समस्त कलाकारों के लिए सादर समर्पित की है। बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बाकी आपको दीपक भैया बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बता रहे हैं। वो स्नेह आशीर्वाद की बात है तो स्नेह और आशीर्वाद तो हम लड़के ले लेंगे। नहीं दोगे क्या? दोगे आशीर्वाद की नहीं दोगे ये बताओ अम्मा। ना देखो तो सवेरे बहू से लड़ाई हो जाए। देखो बस आपके चरणों का प्रताप है और हमेशा आपके चरणों का प्रताप ही रहेगा, और ये सेवक हैं हमेशा आपके चरणों में ही रहेंगे। उन्होंने एक बात कही, राजनीति आती जाती रहती है।